राधे राधे प्रिय साधकों। जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाए, जब आगे बढ़ने की हर कोशिश दीवार से टकराकर लौट आए, तब सबसे पहली साधना होती है ठहर जाना। न भागना, न लड़ना, न ईश्वर से सवाल करना, बस ठहर जाना। क्योंकि जो आत्मा दौड़ रही होती है वो सत्य को देख ही नहीं पाती। नदी जब उफान पर होती है तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन वही नदी जब शांत होती है तो आकाश भी उसमें उतर आता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तभी मार्ग प्रकट होते हैं। गोपिका ने एक दिन राधा रानी से पूछा, माँ, जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तो मन कैसे संभालें? राधा रानी मुस्कुराईं और बोलीं, बिटिया, समझो छीना नहीं जा रहा, तुम्हें हल्का किया जा रहा है। जो उड़ने वाला होता है उसके बोझ पहले उतारे जाते हैं। जीवन जब तुम्हें खाली कर रहा हो तो ये मत मान लेना कि तुम टूट रहे हो। कभी कभी ईश्वर पात्र को खाली करता है ताकि उसे अमृत से भर सके। भरा हुआ पात्र कभी नया नहीं ले सकता। जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब समझ लेना जीवन तुम्हें बाहर से मोड़कर भीतर की दिशा में ले जा रहा है। बाहर के रास्ते भीड़ तक ले जाते हैं, भीतर का रास्ता आत्मा तक। एक दीपक को देखो, वो बाहर अंधेरा होने पर ही जलता है। उजाले में दीपक की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही ईश्वर भी सबसे अधिक पास तभी आते हैं जब चारों ओर अंधेरा हो। जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब सच्चाई के बदले मौन या अपमान मिले, जब अच्छे कर्मों के बाद भी आंखें भीग जाएं, तब मन पूछता है कि यदि आप साथ हैं तो ये सब क्यों? उसी क्षण ईश्वर उत्तर नहीं देते, वे तैयार करते हैं। क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाए जाते हैं। जिसे ईश्वर गढ़ते हैं उसे पहले तोड़ते हैं, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि नया स्वरूप देने के लिए। मिट्टी को मथो बिना घड़ा नहीं बनता। जब रास्ता दिखाई न दे तो पीछे मत देखो, वहां केवल पछतावा है। आगे मत देखो, वहां केवल भय है। बस भीतर देखो, क्योंकि भीतर वही बैठा है जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम असफल नहीं हो, तुम सीख के दौर में हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। कभी कभी ईश्वर सभी दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि तुम उस एक दरवाजे को देख सको जो हमेशा खुला था, तुम्हारा अपना हृदय। सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे अकेले क्षणों में आते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी आत्मा बोलती है, जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। लेकिन दर्द के समय ये बात कड़वी लगती है, क्योंकि पीड़ा दर्शन नहीं देखती, वो केवल महसूस होती है। जो सह गया वही निखर गया, जो गिरकर भी खड़ा हो गया वही दीप बन गया। हार तब नहीं होती जब रास्ते बंद हो, हार तब होती है जब प्रयास बंद हो जाए। जब तक श्वास है तब तक संभावना है। मन बार बार पूछता है, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। लेकिन जब तुम कब और कैसे में उलझते हो, तब तुम इस क्षण की शक्ति खो देते हो। और जो वर्तमान को खो देता है वो भविष्य को नहीं थाम सकता। जब जीवन सब कुछ उल्टा कर दे तो ये मत पूछो, मेरे साथ ही क्यों, ये मुझे क्या सिखाने आया है। हर अंधेरा किसी नई रोशनी की तैयारी होता है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। इसी मौन में मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तभी भीतर की शक्ति जागती है। ईश्वर तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे बस ये सिखाते हैं कि असली धन बाहर नहीं, भीतर है। जब सब कुछ रुक जाए तो शिकायत छोड़ देना। शिकायत आत्मा को कमजोर बनाती है, स्वीकार शक्ति देता है। यह समय कठिन है, स्वीकार करो। दर्द है, स्वीकार करो। लेकिन यह स्थायी नहीं है, यह भी स्वीकार करो। गिरना अपमान नहीं, गिरे रहना अपमान है। गिरकर सीख लेना ही असली विजय है। यदि आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका अर्थ है तुम्हारी आंखें अभी तैयार हो रही हैं। मन को शांत करो, श्वास को धीमा करो और खुद से कहो, जो मेरा है
वो मुझे मिलकर ही रहेगा। यही भरोसा है, यही भक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। आज ये कथा उनके लिए है जिन्हें लगता है कि जीवन ने उन्हें किसी बंद कमरे में छोड़ दिया है। एक साधक था, नाम कोई नहीं, क्योंकि वो हर उस इंसान जैसा था जो रोज मुस्कुराता है लेकिन रात को अकेले रोता है। उसने कहा, मैंने सब किया, फिर भी सब रुक क्यों गया? तभी भीतर से एक स्वर उठा, क्योंकि अब तुझे दौड़ना नहीं, देखना सीखना है। जब मन भागता है तो सत्य छूट जाता है, और जब मन रुकता है तो ईश्वर प्रकट होते हैं। साधक बैठ गया, पहली बार बिना सवाल किए। भीतर की आवाज बोली, तू सोचता है तुझसे सब छीना जा रहा है, लेकिन सच ये है कि तुझे हल्का किया जा रहा है। पंख बोझ के साथ नहीं खुलते। उसने देखा, जब बाहर के दरवाजे बंद हुए तभी भीतर एक द्वार खुला। वो द्वार शब्दों का नहीं था, वो मौन का था। भीतर की वाणी फिर बोली, जब कोई साथ नहीं होता तभी मैं सबसे पास होता हूं। साधक रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसका दर्द समझा गया बिना समझाए। ईश्वर ने कहा, तू असफल नहीं है, तू निर्माण में है। मैं जिसे चुनता हूं उसे पहले तोड़ता हूं ताकि वो पहले जैसा ना रहे। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। साधक ने पूछा, पर कब बदलेगा सब? उत्तर आया, जब तू कब पूछना छोड़ेगा। जो वर्तमान में टिक गया, भविष्य स्वयं उसके पास आता है। धीरे धीरे साधक का भय पिघलने लगा। रास्ते नहीं खुले, लेकिन दृष्टि खुल गई, और जो देखना सीख ले उसके लिए कोई मार्ग बंद नहीं रहता। भीतर की वाणी बोली, अकेलापन सजा नहीं, ये साधना है। इसी में तेरी असली शक्ति जन्म लेगी। उस दिन साधक जीत कर नहीं उठा, समझ कर उठा, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो समझिए ईश्वर ने आज आपसे बात की है। इस संदेश को आगे पहुंचाइए, क्योंकि कोई और भी आज रास्ता खोज रहा होगा। जब जीवन में सारे रास्ते बंद लगें तो भागना मत, रुक जाना, क्योंकि जो मन शांत नहीं होता उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ईश्वर कहते हैं, तुमसे सब छीना नहीं जा रहा, तुम्हें हल्का किया जा रहा है। जो उड़ने वाला होता है उसके बोझ पहले उतारे जाते हैं। जब बाहर के दरवाजे बंद होते हैं तभी भीतर का द्वार खुलता है, और भीतर बैठा है वही ईश्वर जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। जब कोई साथ ना हो तो समझ लेना ईश्वर सबसे पास है। तुम असफल नहीं हो, तुम निर्माण में हो। जिसे ईश्वर चुनते हैं उसे पहले गढ़ते हैं। रास्ता ना दिखे तो डरना मत। अंधेरे में विश्वास के सहारे चलना ही असली साधना है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। बस विश्वास रखो। हे पार्थ, जब जीवन में तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो घबराना मत। मैं तुम्हें रोक रहा हूं ताकि तुम टूटो नहीं, बचो। तुम सोचते हो कि तुमसे सब छीना जा रहा है, पर मैं तुम्हें हल्का कर रहा हूं। जो उड़ने वाला होता है उसके बोझ पहले उतारे जाते हैं। जब बाहर के द्वार बंद हों तो भीतर देखो, क्योंकि भीतर मैं बैठा हूं। तुम असफल नहीं हो, तुम निर्माण में हो। जिसे मैं चुनता हूं उसे पहले गढ़ता हूं। अंधेरे से मत डरो, उजाले में तो हर कोई चलता है, पर विश्वास के सहारे अंधेरे में चलना ही साधना है। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, रास्ता स्वयं बन जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर क्षण में। आज श्री कृष्ण उस हृदय से बात करने आए हैं जो थक चुका है, जो समझ नहीं पा रहा कि सब रुक क्यों गया है। श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैं तुम्हें गिराने नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए रोक रहा हूं। ये कथा उनके लिए है जिन्हें लगता है कि जीवन ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया है। कुरुक्षेत्र से दूर एकांत में बैठा अर्जुन आज युद्ध से नहीं अपने मन से हार रहा था। अर्जुन, माधव, मैंने धर्म चुना, फिर भी सब उल्टा क्यों है? मेहनत की पर परिणाम नहीं, सच बोला पर अपमान मिला। यदि आप साथ हैं
तो ये सब क्यों? पार्थ, जब जीवन तुम्हें रोक दे तो समझो मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम दौड़ रहे थे इसलिए सत्य धुंधला था। अब ठहरो, क्योंकि शांत मन में ही मार्ग उतरता है। तुमसे छीना नहीं जा रहा, तुम्हें हल्का किया जा रहा है। जो उड़ने वाला होता है उसके बोझ पहले उतारे जाते हैं। तुम अंधेरे से डरते हो क्योंकि तुमने उजाले में चलना सीखा है। पर पार्थ, अंधेरे में विश्वास के सहारे चलना ही साधना है। जब बाहर के द्वार बंद होते हैं तभी भीतर का द्वार खुलता है, और भीतर मैं बैठा हूं। अर्जुन, पर प्रभु, मन बार बार पूछता है, कब होगा, कैसे होगा? श्री कृष्ण, जब तुम कब और कैसे में उलझते हो तब वर्तमान खो देते हो, और जो वर्तमान खो दे वो भविष्य नहीं पकड़ सकता। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। जब सब सहारे छूटते हैं तभी भीतर की शक्ति जागती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें अडिग बनाएगा। अर्जुन, शांत स्वर में, अब मैं समझ गया माधव, रुकावट दंड नहीं, रक्षा है। श्री कृष्ण, यही बोध है पार्थ। जिस दिन मन जीत लिया उस दिन युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। वाचक, यदि आज रास्ते बंद लगें तो डरिए मत। शायद ईश्वर आपको गलत दिशा से मोड़कर आपके सत्य की ओर ला रहे हैं। राधे राधे।